चलिए अब जानते हैं कि अप्रैल माह वृषभ राशि के लिए क्या लेकर आ रहा है। क्या अप्रैल माह आपके लिए शांति और स्थिरता लेकर आएगा या अंदर ही अंदर कोई बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। चलिए जानते हैं। परिवार, इस पूरे महीने घर का माहौल बाहर से शांत दिखेगा, लेकिन अंदर कुछ अनकही बातें चलती ही रहेंगी। महीने के शुरुआत में आप अपने आप को थोड़ा अलग थलग महसूस कर सकते हैं और मन में बातें दबाकर रखने की प्रवृत्ति भी इस माह देखी जाएगी। माता से भावनात्मक जुड़ाव और मजबूत होगा और उनसे सलाह लेने पर सही दिशा भी मिलेगी। मध्य महीने में परिवार के किसी सदस्य की सेहत या जिम्मेदारी आपको व्यस्त कर सकती है। छोटी छोटी बातों को लेकर मन में शंका आ सकती है, जिससे दूरी का एहसास और होगा। आपको संवाद बढ़ाने की जरूरत होगी, वरना गलतफहमी बढ़ सकती है। घर में किसी शुभ कार्य या फिर मेहमान के आने का संकेत भी मिलता दिख रहा है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस समय आपके लिए सुरक्षा कवच जैसा कार्य करेगा। महीने के अंत तक रिश्तों में स्पष्टता आती देखी जाएगी। भावनात्मक संतुलन भी बना रहेगा। कुल मिलाकर यह महीना आपको रिश्ते में धैर्य और समझदारी दोनों से खाने जा रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपके कार्यस्थल की। कार्यस्थल पर शुरुआत धीमी रहेगी और आपको लगेगा कि चीजें आपकी गति से नहीं चल रही। पुराने प्रोजेक्ट्स पूरे करने का दबाव भी रहेगा और नई शुरुआत में देरी भी हो सकती है। सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, लेकिन उनकी अपेक्षाएं आपको लेकर इस महीने बढ़ती दिख रही हैं। मध्य महीने में अचानक काम का प्रेशर बढ़ सकता है, जिससे तनाव आपको महसूस होगा। आपकी मेहनत नजर आएगी, लेकिन रिजल्ट थोड़ा लेट मिल सकता है। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतजार अवश्य कर लेना चाहिए। बिजनेस वालों के लिए स्थिर लेकिन धीमी ग्रोथ के संकेत मिल रहे हैं। नेटवर्किंग और संपर्क बढ़ाने से फायदा होगा। महीने के अंत में कोई अच्छा अवसर या सराहना मिल सकती है। धैर्य और निरंतरता इस महीने की सफलता की कुंजी आपके लिए रहने वाली है। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थी जीवन की। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। शुरुआत में पढ़ाई में मन कम लगेगा और ध्यान भी भटकने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। आपको खुद को अनुशासित रखना होगा और रूटीन बनाना होगा। रिसर्च, आर्ट और क्रिएटिव सब्जेक्टों में यह महीना उत्तम परिणाम देने वाला है। मध्य महीने में थोड़ा फोकस वापस आएगा और पढ़ाई में सुधार होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को धीरे धीरे ही सही परंतु प्रगति मिलेगी। डिस्ट्रैक्शन जैसे मोबाइल या सोशल मीडिया से दूरी इस महीने विद्यार्थियों को रखनी चाहिए। इस माह आपको गुरुजनों का मार्गदर्शन भी समय समय पर मिलता रहेगा। महीने के अंत में आत्मविश्वास बढ़ेगा और रिजल्ट्स और बेहतर होंगे। कुल मिलाकर मेहनत के अनुसार परिणाम मिलेंगे। शॉर्टकट काम में नहीं आने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। प्रेम जीवन इस महीने थोड़ा धीमा लेकिन स्थिर रहेगा। शुरुआत में भावनाएं अंदर ही अंदर रहेंगी और खुलकर व्यक्त करना मुश्किल होगा। इस माह आपकी चुप्पी पार्टनर के मन में गलतफहमियां उत्पन्न कर सकती हैं। मध्य महीने में गलतफहमी या दूरी का एहसास भी हो सकता है। आपको स्पष्ट और ईमानदार बातचीत करनी होगी। सिंगल लोगों के लिए यह समय धीरे धीरे किसी नए कनेक्शन की शुरुआत कर सकता है। पुराने रिश्तों में सुधार के संकेत हैं, लेकिन पहल आपको ही करनी होगी। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। महीने के अंत में रिश्ते में स्थिरता और समझ दोनों बढ़ती दिख रही है। धैर्य और विश्वास से रिश्ता इस महीने आप और मजबूत कर ही लेंगे। चलिए अब बात करते हैं विवाह जीवन की। विवाह जीवन में स्थिरता रहेगी, लेकिन भावनात्मक दूरी का हल्का असर भी देखा जाएगा। जीवन साथी के साथ समय बिताने की जरूरत महसूस होगी। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना ही इस माह आपके लिए बेहतर होगा। मध्य महीने में घरेलू खर्च या जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा हो सकती है। संवाद की कमी से गलतफहमी और अधिक बढ़ सकती है। अगर आप शांत और समझदारी से बात करेंगे तो स्थिति और आपका संबंध सुरक्षित रहेगा। इस माह जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें समय देना भी जरूरी होगा। महीने के अंत में रिश्ते में सुधार और नजदीकी बढ़ती दिखेगी। साथ में कहीं बाहर जाने का प्लान भी बन सकता है। कुल मिलाकर अप्रैल माह आपके रिश्ते को स्थिर बनाएगा। बस प्रयास आपको ही करना होगा। चलिए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के मामले में अप्रैल महीना सामान्य रहेगा, लेकिन लापरवाही करनी भी नहीं चाहिए। गले, थायराइड, गर्दन से जुड़ी समस्याएं इस माह आपको परेशान कर सकती हैं। खान पान पर नियंत्रण रखना इस माह अत्यावश्यक होगा।
मध्य महीने में थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है। मानसिक तनाव हल्का बढ़ सकता है। ड्राइविंग करते समय अवश्य से सावधानी रखें। चोट या छोटे एक्सीडेंट का हल्का योग है, खासकर लापरवाही से। किसी बड़ी सर्जरी या गंभीर खतरे के प्रबल योग नहीं बनते दिख रहे हैं। योग और मेडिटेशन आपके लिए इस माह फायदेमंद साबित होंगे। नियमित दिनचर्या से स्वास्थ्य अप्रैल माह में बेहतर ही रहेगा। चलिए अब बात करते हैं धन व खर्चों की। आर्थिक स्थिति अप्रैल माह में स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं। शुरुआत में आय सामान्य रहेगी और बचत कम हो सकती है। मध्य महीने में अचानक खर्चे सामने आएंगे। घर या परिवार से जुड़े खर्चे बढ़ेंगे। निवेश के लिए जल्दबाजी ना करें। लॉन्ग टर्म निवेश ही सुरक्षित रहेगा। बिजनेस वालों को धीरे धीरे लाभ मिलेगा। उधार या लोन लेने से इस माह आपको बचना चाहिए। महीने के अंत में आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सेविंग्स पर फोकस करना अप्रैल माह में आपके लिए एक उत्तम फैसला रहने वाला है। अप्रैल माह के लिए आपके लिए है शुभ अंक 2, 6 और 8। अब चलिए बताते हैं। शुभ रंग है सफेद, क्रीम और हल्का गुलाबी। चलिए अब बात करते हैं उन उपायों की जिससे आप अपने अप्रैल माह को और उत्तम बना सकते हैं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करें। हर दिन सुबह थोड़ा सा इत्र या सुगंधित वस्तु का प्रयोग करें। यह आपके शुक्र को मजबूती प्रदान करेगा। किसी जरूरतमंद महिला को वस्त्र दान करना भी शुभ फल देने वाला होगा। अप्रैल माह में घर में सफाई और सुगंध बनाए रखना आपके भाग्य को बढ़ाने वाला साबित होगा। ऐसी ही और रोचक जानकारियों और सनातन को और करीब से जानने हेतु आपके अपने चैनल मंत्र शक्ति 108 से जुड़े रहें। जय श्री राम मित्रों।